Good morning to all of you. Myself, Mrs. Poonam Yadav from Surat School, Rewari. Today, in 7th class, I want to explain your chapter number 2 in civics, role of the government in health. What is health according to you? Health is Health is our ability to remain free from disease or illness. Today I want to tell you about health. Related to health, we have two words. In this chapter, we read about government and private. These are two health centers, public healthcare centers uh, provided by our government and private health centers provided by individual or private sectors. Understanding health. What is health according to you? Health is our ability to remain free from illness and injuries by being physically fit. बेटा हम फिजिकली जो फिट रहते हैं, जिसमें बीमारी ना हो, हमें हम घायल ना हो, इस तरह की हेल्थ को हम कहते हैं कि हम लोग हाँ स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं. However, health is just not physical fitness but also mental well-being. इसलिए बेटा हेल्थ इज़ जस्ट नॉट फिजिकल फिटनेस, ये हमारी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं होती, ये हमारी मेंटल वेल बीइंग, यानी हम मेंटली भी स्ट्रांग हों, दिमागी रूप से भी स्वस्थ हों. व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फियर एंड और फिजिकली फिट, देन ओनली वी आर टर्म्ड एज अ हेल्दी पर्सन. जब हम बेटा किसी भी बीमारी से, किसी भी डर से, इन सब से और फिजिकली फिट होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो आदमी क्या है, एक हेल्दी पर्सन. According to WHO, it means World Health Organization states that good health is one of the fundamental rights of every human being. हर एक इंसान के लिए जो गुड हेल्थ होती है वो उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसका एक अधिकार है. इट शुड बी मेड अटेंडेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. ये हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलना ही चाहिए. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ which form part of our daily life. In order to be active and to be without mental strain, we require good food, nutrition, clean drinking वाटर एंड अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. हर एक इंसान को पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए और पॉल्यूशन फ्री एक एनवायरनमेंट चाहिए. और ऑल दीज आर इंटीग्रल टू एंश्योरिंग गुड हेल्थ. ये सारी चीज़ें किसके लिए, हमारी एक अच्छी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है. हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर रिसोर्सेज क्या है बेटा? Article 21 of the Indian Constitution imposes obligations on the state of safeguard the life of every person. Thus, public health is a concern of both the central and state government and is executed through the 5-year plans. The plans stress that the central government should coordinate the implementation of healthcare measures with the states and should jointly share the expenditure with the concerned state. बेटा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है और जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको दोनों शेयर करती हैं. आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है. इज दिस क्लियर? द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय टू सेक्टर. बेटा दो सेक्टर है हमारे यहाँ पे. नंबर 1 पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकंड वन इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. फर्स्टली यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ वर्ड्स. पब्लिक रिलेटेड टू पीपल, पब्लिक वर्ड इज रिलेटेड टू द पीपल एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, अकेले आदमी से रिलेट करता है बेटा. प्राइवेट यानी खुद का काम. तो यहाँ पब्लिक जो हेल्थ केयर सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं बेटा वो इंडिविजुअल आदमी यानी अकेले एक आदमी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. Health care programs are implemented by central government in coordination with the state governments. The central government also sponsors most of the government hospital in big cities. बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं बड़ी बड़ी बिग बिग सिटीज़ में वहाँ पे काम करवाती है. हेल्थ केयर इशू जो होते हैं टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर इज़ एक्सेसिबल to all, the government has adopted the universal health care system. This system ensures that policies are in place to provide a specified package of benefits to all members of society and bear or minimal cost. सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जो गवर्नमेंट जो एक स्पेसिफाइड पैकेज देती है, उसका जो बेनिफिट होता है, लाभ होता है बेटा, वो हर एक आदमी को मिलना चाहिए
improved access to health services and improved health outcomes. The idea of universal health care is determined by three critical dimensions. तीन बातों पर निर्भर करता है बेटा. नंबर 1, who is covered, किस किस को हेल्थ केयर सर्विस मिली है, व्हाट सर्विसेज आर कवर्ड, और कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड हुई हैं, एंड हाउ मच ऑफ द कॉस्ट इज कवर्ड, और कितनी कॉस्ट पे वो कवर्ड हुई हैं. टू एंश्योर दिस हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. इसी से बेटा जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो सेटअप किए गए हैं. इन रूरल इंडिया these centers are known as primary health centers, PHC. P means primary, H for health and C for centers. जो रूरल एरिया है हमारा, जो ग्रामीण एरिया है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर बेटा ये सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PHC. लुक एट दिस पिक्चर बेटा. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये एक रूरल एरिया में बना हुआ है. यहाँ पे देखो गांव के जो लोग हैं, जो रूरल पीपल होते हैं, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं. इसे बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. ऑल दीज सेंटर्स शुड हैव अ डॉक्टर, यहाँ पे एक डॉक्टर होगा, ए फार्मासिस्ट एंड अ मिडवाइफ टू काटर टू द बेसिक अमेनिटीज़. बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट होता है बेटा जो दवाई देने के लिए वहाँ पे होता है, एक मिडवाइफ होती है जो कि एज अ सिस्टर वहाँ पे वर्क करती है. अबव द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. दीज हॉस्पिटल्स कवर मैनी विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ हैव बेटर एक्विपाइड हॉस्पिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन. बेटा इन प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं इनके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं. दीज हॉस्पिटल्स कवर मैनी विलेजेस, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे गाँव को कवर करते हैं. एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको ये सुपरवाइज करते हैं, उनको देखते हैं. लार्ज टाउन एंड सिटीज़ हैव बेटर एक्विपाइड हॉस्पिटल. जितनी बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें बेटा बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, और जो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसके डिपेंड होते हैं. सेकेंड वन इज बेटा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. Private health care services are set up by individuals and corporates. The facilities offered by these hospitals and healthcare centers are better than the public hospitals, as the aim of these hospitals is to generate business and make profit. बेटा ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स मैंने अभी आपको पढ़ाए थे उनसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज देती हैं. प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. वहाँ के डॉक्टर्स जो होते हैं, वहाँ की नर्स जो होती हैं, बिल्डिंग जो होती हैं, वो किस लिए होती हैं? जनरेट बिजनेस. एक बिज़नेस को जनरेट करने के लिए एक व्यवसाय की तरह काम करती हैं. एंड मेक प्रॉफिट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो. सो दीज हॉस्पिटल्स आर नॉर्मली सेटअप इन अर्बन एरिया. इसलिए ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मीन्स बेटा शहरी एरिया. प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स ऑफर 80% ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया. जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स है बेटा, ये क्या करते हैं कि हमारी पूरी कंट्री में 80% हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आप किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखाई देंगे. उसका रीज़न यही है कि हमारी कंट्री में 80% जो हेल्थ सर्विसेज सेंटर है वो प्राइवेट ही हैं. द गवर्नमेंट अलोन would not be able to cater to the huge demand of the services required. Therefore, the government allots land at subsidies rates to private entities to set up hospitals. This is with the understanding that the hospital will cater to the needs of a certain percentage of underprivileged population by providing free healthcare services. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम, देखो इन लोगों को सब्सिडी देकर, और जो प्लॉट्स होते हैं, जो लैंड होती है, वो इनको क्या करती है कि प्रोवाइड करवाती है, ताकि प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो ओपन हो सकें. और क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकेले इतनी बड़ी जो डिमांड होती है सर्विसेज की, उसको पूरा नहीं कर सकती है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की पड़ती है. तो दिस इज़ विद द understanding that the hospital will cater to the needs of a certain percentage of underprivileged population by providing free healthcare services. बेटा ताकि जो
जो गरीब लोग होते हैं उनको ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं ये प्रोवाइड करवाएं, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो लैंड होती है उस पर सब्सिडी देती है, यानी उनको जो लैंड होती है वो बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड करवाती है। बेटा, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर में इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है वो देखिए। टुडे वी सी बोथ गवर्नमेंट रन एंड privately owned healthcare services all around us. Private services are mainly concentrated in urban area. In rural India, even today, the healthcare services are not adequate. Adequate means पर्याप्त, पूरी नहीं है बेटा। जो ग्रामीण एरिया है हमारे वहाँ पे हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं बहुत कम है, और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये शहरी एरिया में, यानी कि जो शहरी लोग हैं उनके लिए है। A large part of our population cannot afford the reasonably good healthcare services offered by the private hospitals and clinics. So the government has taken up certain remedial measures to ensure that healthcare facilities are made accessible to all. क्या होता है कि बेटा गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक इंसान को हेल्थ केयर सर्विस मिले। इसके लिए क्या करती है, वो टाइम टू टाइम कई कैंपेन चलाती है। उनमें से एक कैंपेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। One such case in the Plus Polio campaign, which the government started in 1995-1996 to eradicate polio. पोलियो को हमारी कंट्री से ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था 1995 और 96 में। This project was implemented on a large scale with the government roping in the services of various international institutions, state governments and non-governmental organization. ये जो कैंपेन चलाया था बेटा बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया था, जिसमें बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। द प्रोजेक्ट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, और ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही बड़े पैमाने पर सक्सेस रहा था। द concerted efforts of the government and health workers paid off when on 27 March 2014 the World Health Organization WHO declared India a polio free country. बेटा WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 27 मार्च 2014 को इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था कि ये पोलियो फ्री कंट्री हो चुकी है। अब हमारी कंट्री में कोई भी पोलियो का व्यक्ति नहीं मिलता। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए पल्स पोलियो कैंपेन। इसमें क्या होता है, पोलियो की 2 बूंद हर एक बच्चे को पिलाई जाती है जो 5 साल से कम उम्र का होता है, और इससे बेटा ये बीमारी नहीं होती। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बीमारी। The government is also working with private sectors on a public-private partnership in area of family welfare and in eradicating AIDS-related disease. जो बड़ी बीमारी होती है बेटा, जैसे एड्स है, ये भी बहुत बड़ी डिजीज़ है। तो अगर इस तरह कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। Now we will talk about gender discrimination. Gender discrimination, you know very well, फीमेल और मेल हमारी कंट्री में दोनों रहते हैं। तो बेटा डिस्पाइट द ग्रोथ इन हेल्थ फैसिलिटीज़ मोस्ट वुमेन इन इंडिया डू नॉट हैव एक्सेस टू इट। जो हमारी कंट्री में औरतें होती हैं बेटा, वो हेल्थ केयर, जो वुमेन्स हैं उनको जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं मिल पाती है। उसका रीज़न क्या है? वन ऑफ द रीजन्स एट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम इज़ पार्टियार्की। पैट्रियार्की मीन्स होता है बेटा पैटर्नल, यानी कि पैतृक। हमारे यहाँ पे जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें पुरुष को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वुमेन आर सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में जो हमारे यहाँ की जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं बेटा, वो सोशली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से भी पुरुष पे निर्भर होती हैं। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त नहीं कर पाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेक्स वुमेन मोर वल्नरेबल टू वेरियस डिजीज एंड हाई डेथ रेट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे हमारे बहुत सारी औरतों की मृत्यु हो जाती है। उसका रीज़न यही है बेटा। द वुमेन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, स्पेशली वुमेन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन, आर रोज
of in regard to health services. They are rarely taken to hospitals or nearby health centers in case of illness. जब वो बीमार होती हैं तो उस टाइम पे बेटा उन्हें बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है लेडीज़ को या वुमेन को लेकर। This is one area where the government is working with NGOs to educate women in rural India on health issues. इसीलिए हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो काम करते हैं बेटा रूरल इंडिया में या रूरल जो एरिया है वहाँ की औरतों को हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड जानकारी या इन्फॉर्मेशन देते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे, आज के टाइम में हमारे यहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरह की है। सो फॉर you have read how the government has been made responsible for providing quality healthcare services to all its citizens, especially to the poor and the disadvantaged. At the same time, we know that the condition of health of most people in our country is not so sound. Social and economic conditions of the people along with the healthcare facilities need to be addressed in order to improve the health of people at large.